नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि जो आपका स्पेशल टीईटी बैच चला जा रहा है, इसमें आपके लिए देखिए आगे आने वाली परीक्षा जो है सीटेट की भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है। उसमें मैं समझ रहा हूँ कि आप आवेदन करना भी प्रारंभ कर दिया होगा। तो विचार बनना है कि मैं आपको पैडालॉजी भी साथ में पढ़ाऊँ। तो इसके साथ साथ हम थोड़ा सा व्याकरण और साहित्य को भी देखेंगे, ताकि कहीं से भी प्रश्न बने तो हमारा छूटे ना। क्योंकि सामने आने वाली और भी परीक्षाएं हैं और दूसरे भी राज्य में हमारी परीक्षाएं मतलब लगी हुई हैं। तो देखिए, इससे पहले जो हमारा क्या चल रहा है, हमारा संधि प्रकरण चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है हमारा, आपका क्या चल रहा है, संधि। और संधि प्रकरण में हम क्या सीख रहे हैं, आद गुणा चल रहा था। संधि प्रकरण में हमारा क्या चल रहा था, आद गुणा। क्या चल रहा था, आद गुणा। और आद गुणा में भी हमने कुछ दोस्तों जो कुछ सूत्र थे और उसके साथ में कुछ हमारे वार्तिक भी आए थे, तो साथ में हमने उनको भी सीखा था। अब उसके बाद इससे पहले हमने क्या सीख लिया था, यानी कि उपसर्गात रीति धातु भी सीखा था। उपसर्गात रीति धातु सीखा था और उसके बाद में तुरंत विकल्प दे रहा था ब सुप्या पिछला। तो ब सुप्या पिछला से वहां पर विकल्प हो गया था। उसके बाद में तीसरा जो सूत्र आया, उसके बाद में जो आया है ऋते च तृतीया समास से, ये फिर हमारा एक वार्तिक आ गया। वो वार्तिक क्या आ गया, कहा ऋते च तृतीया समास से। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया और ये है क्या, ये दोस्तों क्या है, वार्तिक। ठीक है, और वार्तिककार कौन थे, कात्यायन या पतंजलि थे। तो अब ऋते च तृतीय समास से आ गया। अब यहाँ पर क्या कह दिया, इन्होंने कहा यहाँ पर कि यदि जो ऋते है, ऋत देख रहे हैं, ऋते से क्या है, ऋत ग्रहण करेंगे कि यदि किसी तृतीयांत जो हमारा सामासिक पद हो, तृतीयांत सामासिक पद के बाद में यदि आपको ऋत मिल जाए, तृतीयांत सामासिक जो पद है उसके बाद में यदि आपको ऋत मिल जाए, तो वहां पर भी हम गुण ना करके क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। कैसे कर देंगे, जैसे इसी का उदाहरण हमें एक मिला था, कहा था शुकेन ऋता। क्या मिला था, शुकेन ऋता। क्या शब्द मिला था, शुकेन ऋता। तो ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक सामासिक पद है। अब इस सामासिक पद में कहा कि जो तृतीयांत हो, वो देखिए शुकेन जो शब्द है यहाँ पर वो तृतीया का है। उसके बाद में कहा यदि बाद में ऋत हो, क्या हो, बाद में ऋत हो, कोई सामासिक तृतीयांत पद हो और उसके बाद में आपको क्या मिल जाए, ऋत मिल जाए, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, गुण ना करके क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो शुकेन का अगर हम शब्द निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा शुक हो जाएगा। और शुक धन और ऋता हमारा ये शब्द है ही है, ऋता धन शब्द हमारा है ही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना, ये खा है, ये शुक है, खा है, और खा में क्या विद्यमान है, अविद्यमान है। उसके बाद में इधर ऋता में देख रहे हैं तो क्या है, ये विद्यमान, ये ऋण है यहाँ पर। तो यहाँ पर अ और ऋण मिलके क्या हो रहा था, अर हो रहा था। क्या हो रहा था, अर। और ये अर हो रहा था तो अर से हमारा क्या हो रहा था, ये गुण बनना था। क्या बनना था, गुण। लेकिन अगर हम ये गुण करते तो शब्द हमारा बनता सुकर्त। शब्द क्या बनता, सुकर्त। तो सुकर्त शब्द जो है हमारा असिद्ध हो जाता, क्योंकि भाषा की दृष्टि से सुकर्त का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकलता है। इस वजह से इस सुकर्त को मतलब गलत हो जाता। इस वजह से यहाँ पर एक जो स्पेशल शब्द आया, इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया, बोले आप अर ना करके यहाँ पर क्या कर देंगे, आर कर देंगे। क्या कर देंगे, आर कर देंगे। जब आर कर देंगे तो हमारा यहाँ क्या बचा, ये हमारा शुक बचा, इसे हलंत कर दिया, उसके बाद आर आ गया और उसके बाद क्या आ गया, ता आ गया, ता पे विसर्ग रहा। तो ये शब्द क्या बना हमारा, सुखार्ता। शब्द क्या बना, सुखार्ता।
ऐसे ही अब आपसे सुकार्था में पूछ ले कि बताइए संधि कौन सी है सुकार्था में, तो आप क्या कहेंगे, इस संधि के लिए आप वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, तो सुकार्ता शब्द में जो संधि हुई है वो कौन सी संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई है। गुण ना करके क्या हुई है, वृद्धि संधि हुई है। ऋते चा तृतीय समास से जो सूत्र है हमारा किसका वादक है, अब आप समझ सकते हैं ये गुण का क्या है, अपवाद है। गुण का क्या है, अपवाद है, क्योंकि हो क्या रहा था गुण, लेकिन कर क्या दिया था हमने यहाँ पर, वृद्धि। कर क्या दिया था, वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर हमारा शब्द ये संपन्न हो गया सुकार्था। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। इतना समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि ऋते चा तृतीय समास से क्या कहता है कि यदि आपको क्या मिल जाए, ये वार्तिक है, वार्तिककार ने कह दिया कि यदि कोई तृतीया समासिक पद हो, तृतीया से अंत जिसका समास बनना हो, समास हो वो क्या हो, कोई शब्द ऐसा हो जो तृतीयांत हो, उस तृतीयांत के बाद में क्या मिल जाए आपको, ऋत मिल जाए। ऋत का तात्पर्य है ऋता, यानी कि ऋत मिल जाए, तो आप क्या कर देंगे, उसको अर ना करके आर कर देंगे, अर्थात गुण ना करके क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। बस इतना सीखना था यहाँ पर। ठीक है, तो ऋते चा तृतीया समास से भी सीख लिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला सूत्र क्या आया, अगला सूत्र इन्होंने दे दिया ऋतिका। क्या दे दिया, वो भी ऋतिका दे दिया। अगला सूत्र इन्होंने क्या दे दिया, ऋतिका। ऋतिका में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऋति है और धन क्या है, अकः, ऋति धन अकः। अब देखिए अकः, अक प्रत्याहार के वर्ण, अक प्रत्याहार के वर्ण हो और उसके बाद में आपको क्या मिल जाए, ऋत मिल जाए। ऋत का तात्पर्य है ऋकार, ऋष, जो शब्द ऋष से अंत हो, प्रारंभ हो रहा हो, यानी कि ऐसा शब्द मिल जाए, तो हम वहाँ क्या कर देते हैं, यदि वो वर्ण हमें दीर्घ मिलते हैं तो हम उनका हर्ष कर देते हैं, और अगर हर्ष है तो हमारा हर्ष ही रहेगा। तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, संधिकार नहीं करते हैं, अर्थात वहाँ पर प्रकृति भाव कर देते हैं। ऐसा सूत्र हमारा ऋत का हमने जब अका सवर्णे सीखा था, तो उस अका सवर्णे दीर्घा में भी हमने दोस्तों सीखा था। जैसे ही ऋति सवर्णे रीवा आया था, ऋति सवर्णे रीवा आया था, तो वहाँ पर भी उसके बाद ऋत का दे दिया था उनने कहा अब आप होत्रिकारा में संधि चाहे होत्र ऋकारा कर दो और चाहे होत्री कारा कर दो, यानी कि वहाँ पर प्रकृति भाव दे दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि ऋति ऋतिका। अब ऋतिका में क्या कहा, यदि आपको क्या मिल जाए, जैसे अक प्रत्याहार है, अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे, आ होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ आ हो जाएगा, फिर मिल जाएगा ई, इसका भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, फिर क्या मिल जाएगा ऊ, फिर इसका भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ, फिर क्या मिलेगा ऋण, और ऋण का भी क्या मिल जाएगा, दीर्घ ऋण हो जाएगा। इसके दो दो होंगे ना, और फिर क्या होगा, इसका दीर्घ होता नहीं। तो कहा यदि आपको ये वर्ण मिल जाए, ठीक है, ये वर्ण मिल जाए और उसके बाद में आपको क्या मिल जाए, उसके बाद में आपको क्या मिल जाए, ऋण, क्या मिल जाए, ऋण। तो इस अक वाले में जो इधर के वर्ण आए हैं, इधर के जो वर्ण आए हैं, जैसे ये वर्ण आपके आ गए, तो इसके बाद में कहा ऋण मिल जाए, ठीक है, ऋण वाला कोई पद हो, तो इन वर्णों को हम हर्ष कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हर्ष। यदि वो दीर्घ का है तो हम हर्ष कर देंगे, और यदि हर्ष है तो हर्ष में रहेगा ही। फिर वहां पर हम संधि जो है एक प्राकृतिक भाव जो होगी, प्रकृति भाव, वो भी हम अपना नियम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया, इन्होंने कहा हर्ष वाय दीर्घा के बाद जो भी पद मिलता है उसके अंत में यदि क्या हो, इसके अंत में रहे, उसके बाद में जो क्या आ जाए, ऋण आए, तो विकल्प से उसे हर्ष कर देते हैं। ठीक है, अगर विकल्प से हर्ष कर रहे हैं तो जब दीर्घ होगा तभी तो हर्ष करेंगे, जब हमारा हर्ष ही है तो हर्ष फिर हर्ष ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सब जो उदाहरण आए थे, वो उदाहरण क्या आया था दोस्तों, वो आपका उदाहरण आया था, जैसे इन्होंने कहा ब्रह्मा धन ऋषि। अब देखो ब्रह्मा धन ऋषि, अब ये जो पद है इधर वाला, इसमें हमें ऋण प्राप्त हो गया, और ऋण से पहले क्या है, ये हमारे लिए अक प्रत्याहार मिल गया। क्या मिल गया, अक प्रत्याहार। ठीक है,
तो कहने का तात्पर्य आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या होगा, जैसे हमारा अक प्रत्याहार के वर्ण होंगे और प्लस क्या होगा, उसके बाद में ऋण होगा, तो ये हमारा ऐसे करके होगा। तो कहा यदि अक में दीर्घ होगा तो उसका हर्ष कर देंगे, और यदि हर्ष होगा तो हर्ष ही रह जाएगा, लेकिन वहां पर हम प्रकृति भाव भी कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा यहाँ ब्रह्मा ऋषि, तो ब्रह्मा ऋषि, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दीर्घ है, तो इस दीर्घ को हम क्या कर देंगे, हर्ष कर देंगे। किससे करेंगे, रित्तिका से। रित्तिका क्या कहता है कि उस अक को क्या कर दीजिए, आप हर्ष कर दीजिए, तो वहां पर आपकी संधि कर दी हो जाएगी। यदि नहीं करते हैं तो आप वैसा का वैसा ही शब्द रख दीजिए। जैसे इन्होंने फिर इस शब्द को क्या कहा, इन्होंने कहा चाहे आप इसके लिए इसको चाहे आप दो रूप से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चाहे आप जो हैं आप इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। कैसे रहने दीजिए, चाहे आप ब्रह्म ऋषि यानी कि शब्द जो है आप चाहे आप ऐसे कर दीजिए ब्रह्म ऋषि, ठीक है, और चाहे आप क्या कर दीजिए ब्रह्मर्षि, ठीक है, ब्रह्मर्षि। ये आपका शब्द बन गया। अब देखिए जब इन्होंने यहां पर कह दिया, ये जो शब्द बना ब्रह्म ऋषि, ये हमारा क्या हो गया, ये प्रकृति भाव हो गया। क्या हो गया, प्रकृति भाव। यहाँ पर इन्होंने प्रकृति भाव कर दिया, यानी कि संधि यहाँ पर नहीं करी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने संधि कर दी। कैसे कर दी, जैसे ब्रह्म ऋषि इस शब्द को क्योंकि हर्ष करना पड़ गया, किससे करा, रित्तिका से करा, तो इन्होंने कहा कि जो हमारा शब्द है यानी कि ब्रह्म और धन ऋषि, क्योंकि जब हम इसका हर्ष कर चुके होंगे उसके बाद क्या बचेगा, ब्रह्म धन ऋषि। तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है, ऋण है, तो यहाँ पर अ और ऋण मिलके क्या हो गया, अर हो गया। तो अर हो गया, उसके बाद में शब्द हमारा क्या बना, ये देखिए, ये ब्रह्म, ये अकारांत हलंत यहाँ से आ निकल गया, तो यहाँ पर क्या हर्ष जो मतलब हमारा हलंत वाला रहा, लेकिन यहीं पर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे जो अर है वो अर आ जाएगा और सी हमारा यहाँ पर ये है। तो अब इसको जोड़ देंगे तो जो रा है हमारा ऊपर चला जाएगा, किस पे, सी पे। तो यहाँ पर ये शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रह्म, ये हो गया, आ इसमें मिल गया और ये रा हमारा इस पे चला गया, तो ये ब्रह्म ऋषि शब्द ऐसे बन गया। तो पहले क्या था, ये ब्रह्मा ऋषि था, ब्रह्मा ऋषि था, लेकिन जैसे यहाँ पर हमने क्या लाए थे, रित्तिका, तो रित्तिका से क्या हो गया, उस दीर्घ का क्या हो गया, हर्ष हो गया, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या थी, इन्होंने कहा कोई अक प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद में क्या हो, ऋण हो किसी पद में। तो हमने देखा ऋषि में क्या है, यहाँ पर ऋण है और इधर क्या है, दीर्घ है, तो इन्होंने दीर्घ आ को हर्ष कर दिया है, ठीक है, इतना समझना था रित्तिका के माध्यम से। उसी सब तरीके से कुछ और भी शब्द हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके दो दो रूप बन रहे हैं, ये भी देख लिया आपने, एक तो ब्रह्म ऋषि बना और एक ब्रह्म ऋषि बना, दोनों शब्द मिल गए हमें, मतलब दोनों मिल गए थे, क्योंकि एक तो हमारा वहाँ दीर्घ का हर्ष कर दिया था और उन्होंने एक संधिकार नहीं करते, अर्थात प्रकृति भाव बना दिया। दूसरा दिया इन्होंने संत ऋषिराम, क्या दिया, शब्द ऋषिराम। दूसरा क्या दिया था इन्होंने, शब्द धन ऋषिराम, क्या दिया, ऋषिराम, शब्द धन ऋषिराम, ये था। अब देखो यहाँ पर मित्र देखिए, यहाँ पर जो है पहले ही से ऑलरेडी क्या है, हर्ष है, क्या है, हर्ष है, तो हमें हर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब दीर्घ होता तब हम हर्ष कर देते, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसके भी हम दो रूप बना देंगे। कैसे, दो रूप बना देंगे, कैसे कैसे बनाएंगे, एक तो बनेगा हमारा शब्द ऋषिराम, ऐसा का ऐसे ही बनेगा, शब्द ऋषि राम, तो ये शब्द ऋषि राम एक शब्द हमारा ऐसा का ऐसा ही बना। और दूसरे में हम संधि कर देंगे, क्या कर देंगे, दूसरे में संधि यह कर देंगे, यहाँ पर हमारा आ है और इधर क्या है, ऋ है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो जो रा है वो हमारा कहाँ चले जाएगा, सी पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये शब्द ऋषि राम।
ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारी गुण संधि हो गई, और ये हमारा शब्द ऋषि नाम में क्या हो गया, ये हमारी प्रकृति भाव हो गई। क्या हो गई, प्रकृति भाव। ये संधि हमने वैसी की वैसी कर दी, यहाँ पे कोई संधि नहीं करी, तो ये हमारी प्रकृति भाव में चला गया। यानी कि ये हमारे दो उदाहरण हमने देख लिए, किसके देख लिए, ऋतिका के। तो इससे पहले हमने ऋतेचा तृतीय समास से भी देख लिया कि ऋ बाद में हो, लेकिन उससे पहले का जो पद हो वो कैसा हो, तृतीयांत हो, और वो क्या हो, समास से युक्त हो। तो समास से युक्त होने पर हमने शुकेन ऋता देखा था, शुक्रिता करा था, और वहाँ अर ना करके आर कर दिया था, इसलिए वहाँ शुकारता शब्द बना दिया था। अब देखिए उसके बाद एक सूत्र में आपको और लेके चलता हूँ आगे। ऋतिका भी आपने समझ लिया होगा, और ऋतेचा तृतीया भी समास से आपने सीख लिया। उसके बाद में मैं एक आपके लिए और लेके चलता हूँ आगे। ये हमारे दो सूत्र हो गए, ऋतेचा तृतीय समास से ऋतिका, ठीक है। तो ये सूत्र हमारे किसके हो गए, आदि गुणा के अंतर्गत आए थे, और हमने क्या देखा था, इसमें वार्तिक देखे थे और हमने सूत्र भी देखे थे। तो यहाँ पर जो उपसर्गात ऋति धातु बासुप्या पिछला, ये सब हमारे क्या है, सूत्र हैं। उसके बाद में जो हमने देखा वो हमारा क्या था, वार्तिक था, और ऋतिका भी हमारा सूत्र था। तो ऋतेचा तृतीय समास से सूत्र क्या है हमारा, वो वार्तिक है, ठीक है। अब ये आद गुणा ना होके अब हम अगली संधि पे आते हैं, और वो संधि रहेगी हमारी वृद्धि। क्या रहेगी, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि में, तो वृद्धि स्वर संधि में सबसे पहले हमने क्या सीखा कि वृद्धि स्वर संधि में जब हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, तो संज्ञा प्रकरण में हमने एक सूत्र वृद्धि का पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वृद्रादैच। क्या पढ़ा था, वृद्रादैच। ये वृद्रादैच हमने पढ़ा था। तो ये सूत्र हमारा कैसा रहा था, ये हमारा संज्ञा सूत्र रहा था। और ये वृद्धि संज्ञक सूत्र में अगर पूछा जाए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण, वृद्धि संज्ञक वर्ण, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। और वो कौन से होते हैं, इसी में हमने देखा वृद्धि, फिर देखा आत, फिर देखा ऐज। तो हमारे वर्ण कौन कौन से आए, दीर्घ आया था, आई आया था, और औ आया था। तो ये हमारे 3 वर्ण हो गए वृद्धि संज्ञक वर्ण। तो ये क्या करता है, हमारी संज्ञा सूत्र करता है। और उसके बाद में हम दूसरे इसी का सूत्र जो हम संधि करते हैं वो करते हैं वृद्धि रेच। अब वृद्धि रेच हमारा ये संधि सूत्र है, और इसकी संख्या कितनी है, 6 1 88। कितनी है, 6 1 88, 6 1 88। अर्थात ये हम अब सीखेंगे वृद्धि रेच, इससे हम वृद्धि संधि। अब इसमें देखिए वृद्धि संधि में कहा, अब आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो गया, ये वृद्धि हो गया, इसे विसर्ग कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो गया, एज, ठीक है। एज शब्द है, एज का तात्पर्य है सप्तमी विभक्ति का रूप आ गया यहाँ पर, तो हमारा एज प्रत्याहार के वर्ण है। अब इस पे हम ऊपर से ही अनुवृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि अब इससे पहले कुछ संधि पढ़ भी चुके हैं। तो जो हमारे जो आ रहा है वो हम अनुवृत्ति कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर नियम में कहा, यदि हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद, इन्होंने इस नियम में कहा, नियम क्या है, नियम, इस नियम में कहा कि आपको क्या मिल जाए, जैसे यदि आपको हर्ष आ या दीर्घ के बाद में आपको क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो हम क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं। हर्ष आ या दीर्घ के बाद में क्या मिल जाए आपको, ओ मिल जाए, तो हम क्या कर देते हैं, औ। क्या कर देते हैं, औ। तो ये हमारी वृद्धि संधि का नियम रहा। अब हमने जैसे उदाहरण देखें, जैसे हम उदाहरण करते हैं सदैव, क्या करते हैं, सदैव, तो क्या करते हैं आप, सदा धन एव, सदैव करते हैं। जैसे आप करते हैं तथैव, तथैव में क्या करते हैं, आप करते हैं तथा धन एव। जैसे आप करते हैं गंगोगा, गंगो गौगा, गंगोगा में क्या करेंगे आप, गंगा
धन ओघा जलौघा। जलौघा, जलौघा में क्या करेंगे आप, जल धन ओघा। फिर आप जैसे आप कहते हैं एक एक, एक कम, एक एकम करते हैं तो एक धन एक, एक धन एका, एक धन एकम, एक धन एकम, ऐसे करके कर देंगे एक एकम। अब देखिए ये नियम हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस आपको ये समझना है इन्हीं उदाहरणों से। उदाहरण तो आपको बहुत सारे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हमने कहा सदैव, तो यहाँ क्या है और इधर क्या है। इधर आपको दीर्घ मिल रहा है तो दीर्घ वर्ण भी हमें मिल गया। फिर आपने देखा उसके बाद में वर्ण क्या मिला, ए। तो हमने अ और ए मिलके ऐ कर दिया, अ और ए मिलके ऐ कर दिया। इतना मैं यहाँ पर हटाता हूँ, उसके बाद में आपको उदाहरण भी बताता हूँ। जैसे आपने क्या कर दिया, यहाँ सदाधन क्या है, एव, सदाधन एव है। तो अब यहाँ पर क्या है आपका दीर्घा है और इधर क्या है ए है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, सद हो गया, धन क्या हो गया, आई हो गया, और धन वह हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। अब ऐसे देखो सदैव शब्द बन गया। ऐसे ही हमारा इधर देखिए दूसरा, देखिए हमने कहा जल धन ओघा, तो ये क्या था, जल धन ओघा। अब इधर क्या है हमारा हर्ष आ है, इधर हमारा क्या है ओ है, तो आ और ओ मिलके क्या हो गया, औ हो गया। नियम हमारा संधि का काम कर रहा है, वृद्धि का। तो यहाँ पर क्या हो गया, जल हमारा हलंत रहा, यहाँ पे दीर्घ ओ औ हो गया, और इधर क्या हो गया, घा हो गया। अब इन्हें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जलौघा, यानी कि जलौघा शब्द हमारा ऐसे संपन्न हो जाएगा। ऐसे ही आप विभिन्न और सूत्रों को देख लीजिए, गंगा धन ओघा हो गया, जल धन ओघा हो गया, और गंगैसा भी शब्द देख लीजिए। गंगैसा शब्द आया है, क्या आया है, गंगैसा। गंगैसा में क्या कहा, गंगा धन, गंगा धन ऐसा, गंगा धन ऐसा करके आया। गंगेसा में गंगा धन, यहाँ पर ऐसा सा रहेगा, विसर्ग नहीं जाएगा, गंगा धन ऐसा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है आपका, गंगा में दीर्घा है और इधर क्या है ए है, तो क्या मिल गया, आई हो गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, गंग, हलंत रहेगा और आई रहेगा और धन शा रहेगा। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका गंगई शा, ऐसे करके आपका शब्द बन जाएगा। ये गंगैसा शब्द आपका संपन्न हो जाएगा। ऐसे ही आप विभिन्न उदाहरणों को और भी देख सकते हैं और भी कर सकते हैं। तो आज हम बस इन 3 सूत्रों को सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप तक मिलेंगे, और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिए। जिनको अगर यहाँ पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। क्वालिटी जब आप बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको रेगुलर मैं सारी क्लासेस दे रहा हूँ, और अब कुछ नया भी सोच रहा हूँ कि आगे आपके लिए और भी सारे कंपटीशन लग रहे हैं, तो उनको देखते हुए भी कुछ और भी प्रारंभ करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।